तुम बचा लो, कह रहे हैं हमसे तो मतलब मिल नहीं रहे हैं बच्चा। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को जो बड़ा हादसा हुआ उसने देश को झकझोर दिया। मेडिकल कॉलेज नवजातों की चीखों से गूंज उठा। करीब 10 बजे अचानक मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में आग लग गई। देखते ही देखते तेजी से लपटें और धुएं के गुबार दिखने लगे। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। बचाव अभियान शुरू हुआ। दमकल विभाग को सूचित किया गया। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन तब तक 10 नवजात जिंदगी से जंग हार चुके थे। आग की लपटों ने उन्हें समा लिया था अपने भीतर। कई मासूम बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बच्चों की मौत की खबर से हर कोई सहम गया। टाइमलाइन के हिसाब से आपको बताते हैं कि दरअसल 15 नवंबर को हुआ क्या था और उसके बाद इस घटना पर कैसे राजनीति शुरू हुई। 10 नवजात बच्चे आग में झुलस गए। ये कहते हुए भी सिहरन से महसूस होती है, ये कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दरअसल शुरुआती जानकारी में यह सामने आया कि शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसमें आग लगी। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरा वार्ड आ गया और इसके बाद भगदड़ मची। मौजूदा स्टाफ और परिजन नवजातों को लेकर बाहर की ओर भागे। इसके अलावा स्टाफ से लेकर मरीज और उनके परिजन ने खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। बताया यह गया कि आग इतनी भीषण थी कि कोई भी शख्स वार्ड के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड यानी कि एसएनसीयू में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे। 45 नवजातों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सेना को बुलाया गया। सेना और दमकल ने मिलकर आग बुझाने का काम किया। इधर जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि एसएनसीयू वार्ड के अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा गंभीर और बाहर कम गंभीर बच्चों को भर्ती कराया गया है और बाहर की तरफ भर्ती लगभग सभी बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन अंदर के बच्चों में काफ़ी नहीं बच पाए। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की। तकरीबन रात 10 बजे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो नवजात बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए वहां रखा जाता है। यही वो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है। रात 10 बजे इसमें तेजी से धुआं उठा। 10:05 पर नवजात को दूध पिला रही महिला चीखते हुए बाहर निकली। 10:08 पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अंदर गया, मगर तब तक धुआं भर चुका था। 10:10 चीख पुकार मचते ही परिजन अपने अपने नवजात को लेकर भागने लगे और 10:20 तक होते होते परिजन अंदर नहीं घुस पा रहे थे, जिसके बाद वो चीखने लगे। 10:24 पर फॉग लेकर दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। 10:27 पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मौके पर पहुंच गए। 10:30 बजे दमकल की गाड़ियां, दमकल के कर्मी खिड़की तोड़कर, फॉग कर, पानी कर, इस तरीके से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। 10:35 पर डीएम, एसएसपी, मंडलायुक्त और डीआईजी मौके पर पहुंच गए। 10:40 तक सेना की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाना शुरू हो गया। 10:50 पर लगभग आग पर काबू पाया गया और डॉक्टर्स नवजात को लेकर इमरजेंसी पहुंचे। 11:20 पर डीएम, मंडलायुक्त और डीआईजी ने 10 बच्चों के मरने की पुष्टि कर दी। इस दर्दनाक खबर ने पूरे देश को रात भर जगाया।
नींद नहीं आई, झकझोर दिया सभी को। 10 नवजात बच्चे मौत की नींद सो गए। इस पूरी घटना के बाद सियासत भी शुरू हुई। प्रयागराज में सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान झांसी हादसे पर दुख भी जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के, मृतक बच्चों के परिजनों के लिए, सुनिए। कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। उसके बाद इस पर जमकर, इस पूरे मामले पर जमकर सियासत शुरू हुई। कौन इस घटना का जिम्मेदार है? योगी सरकार पर सवाल शुरू हुए। विपक्षी नेताओं के तीर चलने लगे। विपक्षी नेताओं की तरफ से किस तरह की बयानबाजी हुई है वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 नवजात शिशुओं का झांसी के सरकारी अस्पताल में झुलस जाना मानवता को शर्मसार करता है और मैं सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन परिजनों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके छोटे छोटे बच्चे आग में झुलस गए। और जब उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले तो वहां पर सड़कों पर चूना डाला जा रहा है। मतलब मजमा चमकता रहे, सड़कें चमकती रहे, माता पिता रो बिलख रहे, उनकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है। इसी अस्पताल को, इसी वार्ड पर अभी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने जा रही थी। ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और मैं सोचकर शर्मिंदा हूं कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक, पीड़ादायक, मन को व्यथित कर देने वाला सोचकर वो दृश्य, जब हमारे बच्चे जिनके साथ अटेंडेंट नहीं रह सकते थे क्योंकि वो आईसीयू में थे, आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर से लगी, ये जांच का विषय। पर उनके साथ जो वहां पे अस्पताल के कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो तो जो बोल रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अटेंडेंट गए, उन्होंने अपनों को बचाया, दूसरों को बचाया, पर अस्पताल प्रशासन नहीं आया। कितनी बेबसी रही होगी जो 10 दिन 15 दिन के बच्चे इस प्रशासन और सरकार की लापरवाही से जलकर राख हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीएनए टेस्ट होगा तब कहीं उनकी पहचान हो पाएगी। जांच होनी चाहिए, दूसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबसे ज्यादा जरूरी है दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके प्रबंध हो। ये आरोप तो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है कि आग बुझाने वाले यंत्र में जो अग्निशमन यंत्र रखा जाता है, वो
इस हालत ही में नहीं था कि आग बुझा सके, उसमें ना गैस थी और ना वो काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सॉल्व रहा है और बीजेपी की कार्यशैली पे सॉल्व रहा है। निश्चित रूप से दुखद घटना है, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। मेडिकल कॉलेज में जो 10 कभी बच्चे थे, उसमें से इस घटना में 10 बच्चे मर गए। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और कई बच्चे ऐसे हैं जो हताहत हैं। सरकार को अपनी लापरवाही कोल करनी चाहिए। देश हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अगर सबको साथ लेके चलना है तो खाली कहने से नहीं होगा, काम करने से होगा। सरकार का पूरा ध्यान इस देश में हिंदू मुसलमान कैसे बटा रहा है, इस लड़ाई में है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। जो प्रशासनिक स्तर पे लापरवाही हुई है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसको जिम्मेदारी लेकर के तुरंत इस पर पहल करके उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देना चाहिए और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सूचना हमें मिली है और सुनकर काफी मैं मर्माहत हुआ हूँ। पहले तो मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान भगवान करे और मृत आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और ये बड़ी बड़ी बात बोलने वाले लोग जो बुलडोजर चलाकर सरकार चला रहे हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए, बयान देना चाहिए। जो दोषी है इसमें, जिनके वजह से यह घटना घटी है, निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना है। हमारी पूरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ। आप सोचिए, जिन घरों में सुबह किलकारियां सुनी गई होंगी, वही किलकारियां रात आते आते चीखों में बदल गई। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि देश को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ही आगे ले जा सकते हैं। अगर अमीर के बच्चे को और गरीब के बच्चे को सेम फैसिलिटी मिलेगी तो शायद ये घटना नहीं होगी। इस तरह के मामलों पर सियासत नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन मौसम अगर चुनावी हो तो आप कैसे रोक पाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा हुई है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक बच्चे के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आर्थिक मदद पूरी तरह से हो रही है। इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है, लेकिन वो 10 बच्चे, वो नवजात 10 बच्चे मौत की नींद सो गए। आग ने उन्हें अपने भीतर समा लिया और पूरा देश अब इस घटना से विचलित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।